हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नेमिंग का धमाकेदार वीडियो। और आपको पता होगा कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आईयूपीएसी नेमिंग से, है ना। यानी कि 3 को आपको क्वेश्चन देगा और तीनों का आपको आईपीएससी नेमिंग बोलेगा लिखने के लिए। कहीं लिख दीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। तो आज हम आपको इंपॉर्टेंट 25 जो आपका नेमिंग है यहाँ पे आईपीएससी नेमिंग वो बताने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चाहते हैं कि भैया हमको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक है, तो आप टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आराम से पा सकते हैं। और आप चाहते हैं केमिस्ट्री में हम और बेहतरीन तैयारी करें तो हम आप सभी के लिए 5 सेट तैयार किए हैं, जो वायरल पेपर का सेट है, जो हमारे टारगेट टॉपर 95 ऐप पर आपको मिलेगा, है ना। और इसका प्राइस सिर्फ 99, है ना। तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से टारगेट टॉपर 95 ऐप और मॉडल पेपर के सेक्शन में जाकर तुरंत बाय करें हमारा योद्धा गैस पेपर, जिसका प्राइस सिर्फ 99, जिसमें से 5 सेट ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपैक नेम लिखें। आपको देगा 3 क्वेश्चन और मिलेगा आपको 3 नंबर। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम लोग के सामने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पीएच CS2 CS2 COOH। पीएच मतलब होता है फिनाइल, है ना। फिनाइल मतलब कि जब बेंजीन ब्रांच में लगा रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल, पीएच। CS2 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 COOH, है ना। नाम कैसे लिखेंगे? नियम कहता है पहले नंबरिंग करो। तो फंक्शनल ग्रुप इधर है COOH, नंबरिंग 1 2 3, है ना। 3 नंबर पर एक ब्रांच है जो है आपका बेंजीन, और बेंजीन जब ब्रांच में रहता है इसका नाम होता है फिनाइल। तो 3 पर है आपका फिनाइल, 3 नंबर पे क्या है? फिनाइल, है ना। फिर कितना कार्बन है? 1 2 3, तो मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो प्रोपेन हो गया। और 1 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पर ओइक एसिड। सिंपल है ना। यहाँ पे E क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यहाँ पे वो था 2 वोवेल एक साथ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ AN ही लिखे। हिंदी में 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम जो लिखे ना प्रोपेन 1 ओइक एसिड, जब 1 नंबर पे कोई भी चीज़ लगा रहता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 हटा के प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपका मन है दोनों आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहता है CH3 फिर आगे देखिए CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग कैसे करेंगे सर? तो जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले रहेगा, फंक्शनल ग्रुप इधर पहले है तो नंबर 1 नंबर 2, है ना, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रांच है 4 नंबर पे, तो 4 पे एक कार्बन का ब्रांच को बोलते हैं मिथाइल, तो 4 मिथाइल पहले ब्रांच का नाम। 5 कार्बन है तो पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो AN, और E नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे 2 वोवेल एक साथ नहीं आते इसलिए। फिर 2 नंबर पे देखिए कीटोन है तो 2, और कीटोन लगा रहता है तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिफिक्स क्या चीज? तो आपका ONE। तो हो गया 4 मिथाइल पेंटेन 2ON, यानी 4 मिथाइल पेंटेन 2ON। कितना आसान है? कुछ है इसमें से? सर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हूबहू सेम क्वेश्चन है यही, कहता है CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। कैसे करेंगे? पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और फिर नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही वाला है ना, है ना। तो फिर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कर सकते हैं इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 3 नंबर पे मिथाइल है, एक कार्बन का ब्रांच, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ANE, और 2 पर देखिए यहाँ पे लगा है ONE, माने कि कीटोन, तो ONE हो गया। 3 मिथाइल पेंटेन 2ON। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और ईजी है थोड़ा सा, लेकिन टफ लगेगा आप लोगों को। 4 नंबर पे है CH3 CH, यहाँ है वो CH3, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH CH3 Cl। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, है ना। ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। यहाँ तक डायरेक्ट लीजिएगा तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे टोटल 5 है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए 5 नंबरिंग हो गया, है ना। ये आपका है 3, ठीक है। हाँ, अब ब्रांच आपका एक यहाँ है और एक ब्रांच आपका यहाँ है। तो पहले C आता है ना, इसका नाम होता है आपका ऑक्सी, और एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। ये आपका क्या है? मिथॉक्सी। तो ये M से शुरू होता है मिथॉक्सी, और यहाँ पे C, ये क्लोरो, C से शुरू होता है, पहले आता है C, तो पहले क्लोरो का नाम लिखो। 2 नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो। 4 नंबर पे यहाँ पे मिथॉक्सी है ना, इसको बोलते हैं मिथ। एक ऑक्सी है और एक कार्बन जुड़ा है तो मिथॉक्सी हो गया ना, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मिथ के साथ ऑक्सी, मिथॉक्सी।
तो 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी, 5 है टोटल, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो AN और 3 पर लगा है कीटोन, देखो 3 नंबर पे है कीटोन तो 3ONe, यानी 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी पेंटेन 3 कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बच्चों को इस सब में डर लगता है। देखिए लिखा है CH3 तो पहले लिखिए CH3, फिर लिखा है C स्लिप तो लिखिए फिर C। अब देखो C2H5 ब्रैकेट है ना और ये 2 है तो समझना कि ये बगल वाले पे लटका हुआ है, ठीक, अपने पीछे वाले पे, तो ये कार्बन पे लटका है। C2H5 को आप तोड़ के हमेशा लिखिएगा CH2 और CH3, इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हैं। देखो ये को हम लोग ऊपर लगा दिए C2H5 और ये को नीचे लगा दिए C2H5, फिर CH2 और फिर Br का Br, बहुत आसान है। नियम कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। देखो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब ये वाला ब्रांच में है, ये वाला ब्रांच में है और ये वाला ब्रांच में है ना, आपका 3 ब्रांच है। तो नंबरिंग हम लोग करेंगे सबसे पहले, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ब्रांच ई वाला ब्रोमीन वाला पहले है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे 1 नंबर पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो हो गया। और देखिए ये 1 हो गया। 2 नंबर पे देखिए यहाँ पे ये आपका 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो पहले आता है E तो इथाइल, तो पहले देखो E, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर पे आपका है इथाइल तो 2 इथाइल, और 2 नंबर पे ही है मिथाइल तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो हो गया यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 आपका इथाइल और 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, CH3 CH2 C और CH3 डबल है और CH2 I है। क्या बोले कि जैसे ब्रैकेट में रहेगा तो समझना बगल वाले पे लटका हुआ है। CH3 CH2 देखो CH3 CH2 फिर कार्बन और CH3 डबल है तो ये लटका हुआ है बगल वाले पे, तो एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, 2 हो गया। CH फिर यहाँ पे 2 और C आपका I, यहाँ पे CH2 और I, देखिए CH2I। नाम लिखेंगे, नाम लिखने से पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आपका ये वाला रहा। देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है ना। 1 पे है आयोडीन तो 1 आयोडो हो गया आयोडीन के लिए, और 2 पर देखिए मिथाइल 2 है तो 2 2 और डाईमिथाइल लिखेंगे, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो 1 आयोडो 2 2 डाईमिथाइल, 1 आयोडो 2 2 डाईमिथाइल, मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल है, कोई दिक्कत है सर, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए CH3 क्या बोले कि जो ब्रैकेट में रहेगा समझना बगल वाले पे लटका हुआ है, तो कार्बन लिखे, एक वो क्लोरीन लटका हुआ है ऊपर में, और एक C2H5 को तोड़ के हमेशा लिखेंगे CH2 CH3 CH2 और फिर CH2 और CH3, आसान है। नंबरिंग करेंगे किधर से, तो जिधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, देखो ये वाला है आपका सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, है ना। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं, 4 5, ठीक है। तो 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है, 3 पर ही 1 कार्बन है तो 3 पर मिथाइल, और टोटल 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, है ना। अब देखो नाम लिखना आसान है लेकिन बच्चे गलती करते हैं लॉन्गेस्ट का कार्बन का चेन सेलेक्ट करने में, है ना। लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन, तो हम लोग ये वाला चेन सेलेक्ट किया। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऐसे देखा और ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसको भी ब्रांच मान लिया, इसको भी ब्रांच मान लिया, और हो जाएगा क्या चीज़ गलती, तो इस चीज़ को रखना है ध्यान। अगला देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, है ना, सिंपल है। 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे हम लोग, है ना। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। 1 पे देखो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट ना, और देखो दूसरे नंबर पे है आपका डबल बॉन्ड तो 2 और ENE, डबल बॉन्ड को लिखते हैं हम लोग ENE, ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं YNE, और सिंगल बॉन्ड को लिखते हैं ANE, समझ में आ रहा कुछ, हाँ। तो ये हो गया। अगला देखो CH3 CH फिर CH C, और देखो ये दोनों ब्रैकेट में क्या बोले बगल वाले पे लटका हुआ है, बगल वाले पे लटका हुआ है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर कार्बन, और देखो ब्रोमीन और CH3 2 को लटका हुआ है कार्बन पे, CH3 एक दो को लटका हुआ है कार्बन पे, और ये ब्रोमीन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 आपका टोटल कितना हो गया, तो आपका हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर है, ये 2 नंबर है ना, 2 पर देखो यहाँ पे मिथाइल भी और ब्रोमीन भी है, तो 2 ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, 2 पे 1 कार्बन के लिए मिथाइल, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, तो पेंट, है ना। और देखिए तीसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है तो 3 ENE, तो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 3 EN, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए C6H5 है, देखना है आराम से क्या लिखा हुआ है सर, तो लिखा हुआ आपका C6H5 मतलब होता है बेंजीन आपका लटका हुआ है किसी ग्रुप के साथ, तो बेंजीन ये रहा आपका। ऑक्सीजन C2H5 को हम हमेशा बोले कि कैसे लिखो, CH2 और CH3 इस तरह से तोड़ के लिखो, ठीक। अब कैसे नाम लिखेंगे, सिंपल है, सबसे पहले आपका ये वाला 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ,
पे लगा है ऑक्सीजन, तो हो गया इथॉक्सी और इसका नाम है बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। बहुत आसान है। चलिए अगला देखो, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा इस तरह से, एम लगा देगा, पी लगा देगा, ओ लगा देगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे नाम लिखेंगे, देखो एम है, एम मतलब होता है मेटा पोजीशन। आपको 3 पोजीशन मिलेगा, ऑर्थो, मेटा, पेरा। तो 1 नंबर और 2 नंबर लगातार कहीं कोई ग्रुप जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थो। 1 नंबर और एक छोड़ के यानी 1 3 पोजीशन पर जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं मेटा। और 1 नंबर और कहीं 4 नंबर यानी 2 छोड़ के जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पेरा। मेटा है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है C6H4 में, तो C6H4 में यहाँ बेंजीन है, मेटा पर ब्रोमीन है, तो देखो 1 2 3 पोजीशन पर जुड़ा है, देखो 1 3, तो इसको बोलेंगे मेटा। ब्रोमीन है और NH2 को हम लोग यहाँ पे जुड़ा है बेंजीन पर। ठीक है, ये ग्रुप है, तो इसका नाम है यहाँ पे ब्रोमीन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो और इसका नाम हो जाता है एनिलीन, तो एनिलीन। बहुत आसान है सर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। C6H5, C6H5 मतलब होता है जनरली से बेंजीन है। ठीक है, H5 मतलब कि एक किसी के साथ जुड़ा हुआ है, CH ब्रैकेट में लटका हुआ है, तो OH, CH3 का CH3। सिंपल है। देखिए कितना आसान है सर। नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। ठीक है, 1 नंबर पे यहाँ पे है आपका क्या चीज़, तो आपका बेंजीन। बेंजीन ब्रांच में रहता है, हमेशा फिनाइल बोलते हैं, तो 1 फिनाइल हो गया। 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 1 पे देखिए 1 नंबर पे है अल्कोहल तो 1 पे ऑल, तो बन गया 1 फिनाइल आपका इथेन 1 ऑल। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है ना। ये सब क्वेश्चन बोले ना कि मेटा वाला लगा के फिर एगो इस तरह से लगा के, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटा पे क्लोरीन और CH2 लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे सबसे पहले। और मेटा मतलब होता है ऑर्थो, मेटा, पेरा। 1 2 1 3 पोजीशन और 1 4 पोजीशन। ठीक है, तो 1 3 पोजीशन पे, तो 1 पे कुछ जुड़ा रहेगा, तो 1 2 3 पोजीशन पर लगाना है Cl और CH2 Cl, इस तरह से लगाना है। और ये C6H4 आपका है बेंजीन। अब देखिए 1 पोजीशन पर जो हम लोग यहाँ पे छोड़े हैं वहाँ पे जुड़ेगा CH2 और C जुड़ेगा, देखो C और ब्रैकेट मतलब लटका हुआ है CH3, देखो 1 2 3 लटका हुआ है इस कार्बन से। कितना आसान है। नंबरिंग हम लोग करेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे दिमाग रखना पड़ता है ना। नियम से 1 2 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, लेकिन नाम जब लिखेंगे हम लोग, नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। बोल भैया यहाँ से क्यों नंबरिंग किए, क्योंकि यहाँ पे आता है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, और C आता है पहले और ये बड़ा ब्रांच बन जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 नंबर पे है क्लोरोमिथाइल, इसको देखो क्लोरो और एक कार्बन को बोलते हैं मिथ से मिथाइल, तो 1 नंबर पे है क्लोरोमिथाइल। और 3 नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 लिखेंगे। अब इस ग्रुप का नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 इस तरह से करेंगे नंबरिंग। तो 2 नंबर पे 2 को ब्रांच है एक कार्बन का, तो 2 2 डाई हो गया। टोटल 3 है, तो मिथ हिथ प्रॉप और ब्रांच में है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल, और पूरी नाम इसका हो गया बेंजीन लास्ट में। सिंपल है ना। यानी 1 क्लोरोमिथाइल 3 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेनो, ये आपका प्रोपाइल बेंजीन। इसी तरीके से आपको लिखना है जिस तरह से हम ब्रैकेट देके लिखे उसी तरीके से, है ना। अगला देखिए लिखा है CH3 देखो कार्बन ब्रैकेट मतलब कि बगल में लटका हुआ है, क्लोरीन भी लटका हुआ है, C2 CH2 और CH2 देखो CH3 कितना आसान है। नंबरिंग करेंगे, किधर से ब्रांच पहले आ रहा है, इधर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना जरूरी है। बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और हो जाएगा गलती, तो करेंगे सेलेक्ट 1 2 3 4 5, है ना। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच है 3 नंबर पे, 3 मिथाइल 3 क्लोरो, तो पहले क्लोरो 3 क्लोरो फिर 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। सिंपल है। अगला देखिए यहाँ पे PH मतलब होता है फिनाइल, माने बेंजीन ग्रुप है, बीच में CO सीडोर्मोनो कीटोन और इधर PH माने बेंजीन लटका हुआ है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे 2 को फिनाइल है ना, तो 2 माने कि डाई फिनाइल, है ना। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं जनरली मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, है ना, एक ही कार्बन ना, तो AN। ठीक है, और यहाँ पे है कीटोन, तो कीटोन 1 पे लगा है ONE। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि डाईफिनाइल मिथेन, और 1 यहाँ पे हटा के डायरेक्ट मिथेनॉन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डाईफिनाइल मिथेनॉन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर 1 ऑन भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। CH3 3 गो है तो मैंने लटका हुआ है इस कार्बन के साथ, कार्बन 1 2 3 NH2 का NH2। सिंपल है सर, ये है आपका मेन चेन, ठीक है। 2 पर ये ब्रांच है और 2 पर आपका अमीन है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गया, एक कार्बन के लिए मिथाइल मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 2 पर है अमीन, तो 2 पर देखो अमीन। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है।
देखो कार्बन, उसके बगल में CH3 तीन को लटका हुआ है, फिर CH2 और Br। कितना आसान है। नियम क्या कहता है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये हो जाएगा, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तो 1 पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 और CHO। बहुत आसान है। नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो 1 2 3 4 5, 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 1 पे एल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं AL। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और आसान है। नंबरिंग करेंगे कैसे, आराम से 1 2 3, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए ना, इसलिए इस तरह से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 और 2 और इसको ब्रांच मान लेंगे, तो हो जाता है गलती। यही चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन हो गया, और 2 नंबर पे है अमीन, तो 2 अमीन। कितना आसान है, प्रोपेन 2 अमीन, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन और है। नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पहले है। ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या चीज़, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट है। और देखो दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो 2 और ENE, और 1 नंबर पे है अल्कोहल, तो 1 और ऑल, तो यह ब्यूट 2 in 1 ऑल, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 2 3 4 5, है ना। 4 5 है। 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड है 3 in, और 1 पर ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड। पेंट 3 in 1 ओइक अम्ल। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि पैरा लग गया है ना। देखो पैरा पर क्लोरीन है, तो पैरा मतलब होता है 1 4 पोजीशन। देखो 1 2 3 4 पोजीशन, 4 पर क्लोरीन है, और बाकी 1 पे लगा CH2 CH और CH3 दो हुए। देखो आराम से देखना, देखो यहाँ पे CH2 देखो CH CH और CH3 दो को लटका हुआ है। देखो देखो, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 क्लोरो हो जाएगा, और 4 नंबर पे 4 देंगे, और देखो यहाँ पे 1 2 3, है ना। तो 2 पर 1 कार्बन है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए मिथ प्रोप, तो प्रोपाइल, और लास्ट में पूरा नाम है बेंजीन, तो बेंजीन। तो यहाँ हो गया 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो इसको। ऑर्थो पोजीशन पर है ब्रोमीन, और यहाँ पे C6H4 है, मैंने बेंजीन है, बेंजीन, और ऑर्थो पे है आपका ब्रोमीन। ऑर्थो पे मतलब कि 1 2 पोजीशन पे है ब्रोमीन, और 1 पोजीशन पर CH, और CH3 मतलब CH है और ब्रांच में CH3 देखो लटका हुआ है, और CH2 CH3। बहुत आसान है। नियम क्या कहता है, पहले नंबरिंग करो, तो पहले इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, 1 पे ब्रोमो, क्योंकि पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं ना, तो उधर से पहले B पहले आता है, इसलिए वहाँ पे 1 पे ब्रोमो। 2 नंबर पे ये ग्रुप है, तो 1 2 3 करेंगे। 1 पे एक ब्रांच है मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और पूरा का नाम बेंजीन, तो बेंजीन का बेंजीन, है ना। तो एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो पहले भी बता चुके हैं, C6H5 को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो आपका बेंजीन बोलते हैं इसको, है ना, बेंजीन। और इसको ऑक्सी, और यहाँ पे 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, मिथ ईथ, तो इथॉक्सी और बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इसको पहले भी बता चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C6H5 मतलब होता है बेंजीन, उस पर NH लगा है, NH, और उसके बगल में है CH3। यहाँ पे देखिए N मतलब होता है नाइट्रोजन, तो इसको लिखेंगे N, और N पे है एक ब्रांच, मैंने मिथाइल, एक कार्बन का है ना, एक कार्बन का ब्रांच, तो मिथाइल इसका नाम है, और इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है पूरा बेंजीन, है ना। तो N पे मिथाइल भी है, N मतलब होता है यहाँ पे अमीन पर, है ना, नाइट्रोजन पे, N पे मिथाइल और N पर बेंजीन, N पर मिथाइल N पर बेंजीन, और इसका नाम हो गया अमीन। NH ग्रुप है ना, N वाला ग्रुप, तो इसका नाम हो गया अमीन। तो N मिथाइल बेंजीन अमीन, बहुत ज़्यादा VVI है, ठीक है। तो ये 2500 एकदम रट लेना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई आपके साथ है। अभी तक आप कन्वर्जन वाला, नेमिंग रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। बस एक ही वीडियो में आपको सारा नेमिंग रिएक्शन, एक ही वीडियो में आपका सारा स्ट्रक्चर बता चुके हैं, एक ही वीडियो में सारा IPSC नेमिंग, एक ही वीडियो में सारा कन्वर्जन बता चुके हैं। ज़्यादा नहीं देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मात्र 5 वीडियो देखना है, और लाना है फुल का फुल मार्क्स। बिल्कुल भी डरना नहीं है, जब तक आपका भाई आपके साथ है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।